सिर्फ इसलिए कि एक सफाई कर्मचारी ने एक जवान और खूबसूरत विदेशी लड़की से शादी कर ली। गांव का गुंडा उससे जलने लगा। शादी के दिन उस गुंडे ने जानबूझकर उसे कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जबकि उसे एलर्जी थी। कोला पीते ही उसे स्ट्रोक आया और वह वहीं गिर पड़ा। इसके बाद उसकी कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया और वह चलने फिरने लायक नहीं रहा। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि शायद वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन उसकी विदेशी पत्नी ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसने खुद ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। दिन रात उसकी सेवा करती, उसका ख्याल रखती और जब वह टूट जाता तो उसे संभालती। गाँव वाले बातें बनाने लगे कि यह औरत अशुभ है, उसी की वजह से उसका पति अपाहिज हो गया। लोग यह भी कहते कि वह जल्दी ही उसे छोड़कर चली जाएगी। इतनी बदनामी के बावजूद वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप सब सहती रही। पति के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए उसने अपने बेटे को, जो विदेश में था, फोन करके पैसे मांगे, लेकिन बेटे ने मना कर दिया क्योंकि वह उस आदमी को सिर्फ एक मामूली चौकीदार समझता था। मजबूरी में वह खेतों में काम करने लगी, दूसरों की तरह मेहनत करके घर चलाने लगी। अपने पति को रोज इस हालत में देखकर वह दुखी होता और अंदर ही अंदर खुद को दोष देता। असल में वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन था। पहली पत्नी के धोखे के बाद उसका प्यार पर से विश्वास उठ गया था, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपा ली और एक चौकीदार बनकर रहने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि यह विदेशी लड़की सच में उससे प्यार करती है, तब उसने उससे शादी कर ली, लेकिन अपनी असली पहचान फिर भी नहीं बताई। किसे पता था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। 5 साल बीत गए। उसकी पत्नी ने गांव की जिंदगी पूरी तरह अपना ली, खेतों में काम करना, खाना बनाना सब सीख लिया। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे और उसे एक वफादार और अच्छी औरत मानने लगे। उधर उस आदमी की बेटी 5 साल से अपने पिता को ढूंढ रही थी। जब नहीं मिला तो उसने $1 बिलियन का इनाम घोषित कर दिया। टीवी और अखबारों में उसकी खबर छपने लगी। एक दिन उस आदमी ने टीवी पर खुद के बारे में खबर देखी। वह बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को दिखाना चाहता था, लेकिन तभी गाँव का वही गुंडा आया और बिना कुछ बोले टीवी तोड़ दिया। गाँव में एक टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू होना था, जिसके लिए उनके घर को तोड़ा जाना था। उसकी पत्नी ने मना कर दिया तो गुंडे ने जबरदस्ती उससे कागज पर साइन करवाने की कोशिश की। उसी समय अचानक वह आदमी उठ बैठा और उसने गुंडे का हाथ पकड़ लिया। गुंडा डर कर भाग गया। जब उसकी पत्नी को पता चला कि वह फिर से चल सकता है तो वह खुशी से झूम उठी। अगले दिन उसे ग्रीन कार्ड मिला और उसे एक होटल में ट्रैवल एजेंट की नौकरी मिल गई, लेकिन उसे चिंता थी कि पति को घर पर अकेला कैसे छोड़े, इसलिए वह उसे अपने साथ होटल ले गई और ब्रेक रूम में बैठा दिया। होटल में कर्मचारियों को बात करते सुना कि चेयरमैन की बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है। ये सुनकर वह आदमी तुरंत रिसेप्शन पर गया और अपनी बेटी का नंबर मिलाया, लेकिन बोल नहीं पाया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे परेशान करने वाला समझकर धक्का दे दिया। उधर बेटी ने कॉल करते देखा और पहले उसे गलत नंबर समझा, लेकिन फिर पहचान गई कि यह उसके पिता का ही कॉल है, क्योंकि वह नंबर सिर्फ वही जानते थे। वह तुरंत होटल की तरफ निकल पड़ी। इधर होटल मैनेजर उस विदेशी पत्नी को पसंद करने लगा था। जब उसे पता चला कि उसका पति अपाहिज है तो वह जलने लगा। उसने गांव के गुंडे को बुलाकर कहा कि उस आदमी को सबक सिखाओ। गुंडे ने उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाकर मारने की कोशिश की। पत्नी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसी वक्त चेयरमैन की बेटी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच गई। उसने किसी को अपने पिता का नाम लेते सुना। उसे शक हुआ कि उसका पिता वहीं हो सकता है। गुंडे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और सीढ़ियों की तरफ अंदर चली गई।